सभी छात्रों का स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। प्रश्नावली 14.3 का पहला प्रश्न देखेंगे आज। पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों की माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। यहाँ पे आपको तीनों बातें पूछी, एक तो माध्य पूछा है, माध्य और बहुलक। ठीक है, तो माध्य निकालने की जो तीन विधि है वो मैंने अच्छे ढंग से आपको बता दी है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। और बहुलक भी निकालना हमने अच्छे ढंग से समझ लिया। यहाँ हम सीखेंगे माध्यक कैसे निकालते हैं वो। ठीक है, माध्यक निकालने की विधि है, उसके बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न है, मासिक खपत इकाइयों में दे रखी है और उपभोक्ताओं की संख्या, ये बारंबारता दे रखी है, सभी आंकड़े दे रखे हैं, वर्गीकृत अंतराल है सभी। अब इसका किस ढंग से माध्यक निकालेंगे वो समझते हैं। नेक्स्ट पेज पे लेता हूं मैं इसको और इसको करते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ से इससे संबंधित जो भी टेबल आपको ड्रॉ करना है वो टेबल मैंने बना के रखी ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। 3 कॉलम वाली टेबल बनानी है, 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे दो तो दे रखे हैं, देखिए पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। तीसरा कॉलम आपको अपने हिसाब से बनाना है, वो बनाना पड़ेगा संचयी बारंबारता का। ठीक है, अब क्या है देखिए, मैं सबसे पहले तो मासिक खपत जो इकाइयों में दे रखी है वो लिख लेता हूँ ऐसे की ऐसी। तो मासिक खपत, ठीक है, मासिक खपत हो गई। और दूसरा जो दे रखा है वो उपभोक्ताओं की संख्या, तो उपभोक्ताओं की संख्या लिख लेते हैं यहाँ, उपभोक्ताओं की संख्या। ये जो है वो एफ है, ऐसा का ऐसा लिखना है एफ। ठीक है, यहाँ हो जाएगी संचयी बारंबारता। तीसरा कॉलम आपको संचयी बारंबारता का बनाना है, संचयी बारंबारता, इसको लिखेंगे सी एफ से। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो तीसरा कॉलम है वो संचयी बारंबारता का बनाना है, जिसे लिखेंगे सी एफ। अब देखिए मासिक खपत दे रखी है 65 से 85, 85 से 105, ये सब जो दे रखे हैं एज इट इज लिखना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ऐसा का ऐसा। तो 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 165 से 185 और 185 से 205। ये सभी जो आंकड़े हैं एज इट इज लिखे हैं मैंने, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। अंत में आपके आ जाएगा योग। ठीक है, अब देखिए उपभोक्ताओं की संख्या जो दे रखी है 4, 5, 13, एज इट इज लिखना है ये भी। तो 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। ओके, अब बारी आती है संचयी बारंबारता की। तो संचयी बारंबारता किस ढंग से बनाना है वो आपको समझना है। देखिए संचयी बारंबारता में क्या करना है, ये जो 4 है एज इट इज यहाँ लिखना है, इसमें पहली पहली जो संख्या है वो एज इट इज आ जाएगी इधर, उसके बाद में आपको नेक्स्ट नेक्स्ट संख्या जोड़ते जाना है। तो मैं ले लेता हूँ, देखिए 4 का 4, ये जो 4 है इसमें जुड़ जाएगा 5 में। ठीक है, तो जोड़ देता हूँ, देखिए 4 और 5 मिलके कितने हो गए 9, तो जोड़ देते हैं, यहाँ आ जाएगा 9। अब ये जो 9 है वो जोड़ना है 13 में, जोड़ो 9 और 13 मिलके कितने हो गए 22, तो यहाँ आ जाएगा 22। अब 22 में जोड़ना है 20, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 42, 42, 42 और 14 मिलके कितने हो गए 56, ये आ जाएगा 56। और 56 और 8 मिलके कितने हो गए 64, और 64 और 4 मिलके हो गए 68, 68। ओके, अब यहाँ एक सी एफ जो एफ है बारंबारता उपभोक्ताओं की संख्या, इसका करना है योग, जिसे हम लिखते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को एन भी कह सकते हैं, तो एन बराबर आ जाएगा यहाँ 68। अब योग करके देख लेना, इन सब का योग करेंगे 4, 5, 13, इनका योग करेंगे तो क्या आ जाएगा 68। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, माध्यक निकालने के लिए लिखना है कि यहाँ n/2। ठीक है, n कितना है 68, और 68/2, 68 में 2 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा 34। तो 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आपको देखना है, संचयी
बारंबारता। देखिए जो 34 है इससे ठीक बड़ी संख्या बारंबारता कौन सी है, देखिए यहाँ 4 है, 9 है, 22 है और 42 है। तो 34 से जस्ट बड़ा है वो क्या है, 42। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं कि 34 से ठीक बड़ी संख्या बारंबारता है वो क्या है, 42 है। तो यहाँ लिख लेते हैं 42, बारंबारता 42 है। और इसके संगत वर्ग अंतराल आपको देखना है, वर्ग अंतराल। देखिए जो 42 है इसके संगत वर्ग अंतराल है वो क्या है, 125 से 145। ठीक है, तो वर्ग अंतराल आ जाएगा 125 से 145। अतः हमारे पास जो माध्यक वर्ग है वो निकल के आ गया। देखिए माध्यक वर्ग, माध्यक नहीं आया है, माध्यक वर्ग अंतराल, तो माध्यक वर्ग कह सकते हैं इसे। माध्यक वर्ग है वो क्या आ गया, 125 से 145। कुल मिला के आपका आंसर है वो 125 और 145 के बीच आना चाहिए, इसका मतलब ये। अब माध्यक वर्ग की सहायता से सूत्र में लगाएंगे सभी मान और इजीली हम इसका माध्यक है वो निकाल सकते हैं। तो माध्यक का सूत्र लगा देते हैं, सूत्र। ठीक है, माध्यक बराबर क्या होता है, देखिए माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ। ठीक है, बाय एफ इंटू एच, ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की सहायता से आप इजीली निकाल सकते हैं माध्यक। तो माध्यक बराबर आ जाएगा, देखिए एल है वो क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग कौन सा है, 125 से 145। तो 125 हो जाएगा हमारा एल, तो यहाँ लिखूंगा मैं 125, फिर प्लस n/2। देखिए n/2 है वो निकाल दिया मैंने, n/2 है वो कितना निकाला मैंने, 34। तो ये 34 लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, 34 माइनस सी एफ। सी एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। देखिए माध्यक वर्ग है वो क्या है, 125 से 145। इससे ठीक पहले वाला वर्ग कौन सा है, 105 से 125। इसके संगत संचयी बारंबारता वो। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सी एफ क्या है, एफ क्या है वगैरह। सूत्र जब याद करें तब अच्छे ढंग से इसको समझना है। तो सी एफ हो जाएगा आपके 22, क्या हो जाएगा 22, यहाँ लिखूंगा मैं 22 अपॉन एफ। एफ है वो क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। देखिए माध्यक वर्ग है वो 125 से 145 है, तो इसकी बारंबारता है वो क्या है 20। तो यहाँ हमें लिखना है 20। और इनटू एच, एच है वो वर्ग अंतराल है। तो 65 से 85, 85 से 105, ये बीच में जो अंतराल है वो लिखना है। तो अंतराल कितना है 20 है, तो 20 20 का अंतराल है। अब देखिए 20 से 20 ये कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दो। क्या बचा हमारे पास 125 प्लस, अब 34 में से 22 गया तो क्या बचा, आ जाएगा अपने 12। तो 125 और 12 मिलके कितने होंगे, 137। ये आ जाएगा इसका माध्यक।